इस वीडियो में किसी भी प्रकार के बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि आप किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके फंडामेंटल के बारे में जानना आपके लिए अति आवश्यक है, जिससे कि आप अपने स्वविवेक से निर्णय लेकर के इन्वेस्टमेंट कर सकें। हेलो एवरीवन, फाइनली आप सभी के डिमांड पे वीडियो आ चुका है ओला इलेक्ट्रिक का। आप सभी काफी डिमांड कर रहे थे, आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ कि लगातार इसमें अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगना स्टार्ट हो गया। अगर लास्ट ट्रेडिंग डे के बारे में बात करें तो भाई 20% का अपर सर्किट इसके अंदर लगा है, और अगर आज के बारे में बात करें तो आज भी इस शेयर के अंदर काफी अच्छा खासा तेजी देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके लास्ट कुछ दिन के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसका 52 वीक अगर हाई देखें तो 158 रुपीज है, और इसकी अगर लॉ की बात करें तो 66.6 रुपीज है। और सबसे बड़ी बात यहां पे समझने वाली यह है कि जब यह हाई बना उसके बाद से जब गिरना स्टार्ट हुआ तो फिर भाई ऊपर का नाम ही नहीं लिया, लगातार 66.6 पर आकर ही रुका, और उसके बाद से थोड़ा सा जब ये बाउंस बैक लिया तो अभी ये 91 के आसपास में ट्रेड करता हुआ आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उन इन्वेस्टर के लिए है जिन्होंने होल्ड करके रखा था, या फिर जो लोग इसके अंदर फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए भी क्या कुछ सही हो सकता है। सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। हम कोई भी बात को हवा में नहीं करेंगे, सारी बात के पीछे मैं आपको एक तर्क दूंगा जिससे कि आपको चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ सके, और बहुत ही सिंपल भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि यहां पे आपको हर एक इंफॉर्मेशन सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा, और साथ ही कमेंट भी करिएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस स्टॉक पर चाहिए, ताकि उससे रिलेटेड वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर के आ जाऊं, है ना। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। अगर हम इसके बारे में बात करें तो अचानक तेजी के पीछे आखिर रीजन क्या है और कहां तक जा सकती है, यह भी बात करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले रीजन समझते हैं, अचानक तेजी के पीछे क्या कुछ रीजन रहा है। अचानक आई तेजी के पीछे रीजन ये है कि ओला इलेक्ट्रिक ने अपने सबसे सस्ते ओला इलेक्ट्रिक बाइक को लॉन्च करा है, जिसमें अगर इंडिया टीवी के एक आर्टिकल को मैं कोट करूं तो यहां पे आप देख सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों ने 20% की तूफानी तेजी के साथ लगाया अपर सर्किट। आगे देखें तो ओला का गीग स्कूटर सिंगल चार्ज पर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 112 किलोमीटर की रेंज देगा। वहीं S1Z स्कूटर सिंगल चार्ज में 75 से 146 किलोमीटर का रेंज देगा। इसकी टॉप स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। तो ओला इलेक्ट्रिक ने अपने दो अफोर्डेबल जो बाइक है उसको लॉन्च करा है। थोड़ा सा डिटेल में अगर हम समझें तो यहाँ पे आप समझिएगा, जो गीग स्कूटर है उसका प्राइस 39,999 और S1Z जो है उसका 59,999 रुपीज है। और एक और बात समझने वाली यहाँ पे यह है कि किराए के लिए भी उपलब्ध होगी ओला गीग, जिसमें आगे देखें तो ओला ने गीग को छोटी यात्रा करने वाले जो गीग कर्मचारियों को ध्यान में रखकर बनाया है। ओला इलेक्ट्रिक ने एक बयान में कहा था कि गीग सीरीज व्यापारिक यानी कि B2B खरीद और किराए दोनों पर उपलब्ध होगी। तो मतलब कह सकते हैं कि ओला ने दो तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया है, आप उसे खरीद भी सकते हो और साथ ही जिनको किराया लेना है वो किराए पे भी ओला जो गीग है उसको ले सकता है। हालांकि बहुत ही कम प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसको किराया पे लेना पसंद करेगा, इसको परचेज ही करना पसंद करेगा लोग। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, देखो ओला के अंदर तेजी तो आया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि दो स्कूटर आ जाने से ओला इलेक्ट्रिक में अचानक तेजी आ जाएगा? ये कोई मतलब ही नहीं बनता। तेजी कब आती है? जब कंपनी का प्रॉफिट हो। और दूसरा एक बात होता है कि अगर कोई आदमी लगातार उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दे, सिर्फ बाइंग ही हो, सेलिंग बिल्कुल रुक जाए, तो इस कंडीशन में भी उसके अंदर तेजी आ सकती है किसी भी स्टॉक के अंदर। और अभी हो यही रहा है। ओला इलेक्ट्रिक के अंदर तेजी के पीछे सिर्फ यही वजह है कि अभी ये शेयर को लगातार इसके अंदर बाइंग आ रही है, लेकिन ये तेजी सस्टेन तभी तक रहेगी जब ये कंपनी एक्चुअल में प्रॉफिट कर रहा हो। अगर कंपनी घाटे में होगा तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कंपनी में तेजी तो आएगी, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। और जिस तरीके से पिछले बार ओला इलेक्ट्रिक के शेयर लगभग 158 के आसपास जाने के बाद फिर से उसके अंदर गिरावट आई, और इतनी गिरावट आई कि उसके आईपीओ से भी नीचे प्राइस पर चला गया, 66.6 के आसपास चला गया। अब हम लोग एक नजर इसके फंडामेंटल पर डालेंगे, ठीक है। अगर इस कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो अभी एट द प्रेजेंट टाइम 40,394 करोड़ के आसपास है, जिसके हाई आप देख सकते हैं 158 और लॉ देख सकते हैं 66.6। अगर हम लोग इसके क्वार्टरली बेसिस पर इसके अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो भाई सेल तो ये किया कितने का, लगभग 1243 करोड़ का, 873 करोड़ का, 1598 करोड़ का, 1644 करोड़ का, 1214 करोड़ का। लेकिन जितने का सेल है उससे ज्यादा एक्सपेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। 873 करोड़ का सेल है, और अगर एक्सपेंस की बात करें तो 1308 करोड़, 1598 करोड़ का सेल है, एक्सपेंस 1910 करोड़, 1644 करोड़ का सेल है, एक्सपेंस 1849 करोड़, 1214 करोड़ का सेल है, और 1593 करोड़ का एक्सपेंस है। और हर क्वार्टरली बेसिस पर यहां पे आप लोग देख सकते हैं कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ घाटा ही किया है, प्रॉफिट का तो भाई नामो निशान नहीं है। अगर हम लोग ईयरली बेसिस के बारे में बात करें तो भाई इसका पहले लॉस 277 करोड़, जो कि अभी बढ़कर लगभग 1266 करोड़ का लॉस
ईयरली बेसिस पर। और ऐसा नहीं है कि लॉस इसका कम रहा, लगातार लॉस बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 800 करोड़ का लॉस, फिर 1252 करोड़ का लॉस, उसके बाद में 1266 करोड़ का लॉस, और हो सकता है अभी इस ईयर का रिजल्ट आने के बाद इसके अंदर और लॉस देखने को मिले। क्योंकि आपको पता है कि रिसेंटली कई सारे नेगेटिव न्यूज भी इसको लेकर आया था और मैंने उस समय आपको इन्फॉर्म भी किया था। तो मुझे लगता है कि ये शेयर अभी उस स्टेज पर नहीं है कि एक स्टेज पर जाने के बाद थोड़ा सा वो सस्टेन कर पाए। मुझे लगता है कि एक स्टेज पर जाने के बाद जब इसके अंदर लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ना, तो ये शेयर को नीचे ही आना है। अभी फिलहाल का जो स्थिति है वो मैंने आपको सारी चीजें एनालाइज करके जो बताने का प्रयास किया है, मुझे तो भाई यही लग रहा है ना। बाकी आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करिएगा। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो फंडामेंटली मैंने आपको चीजें बताया है इसका ध्यान आप लोग जरूर रखिएगा, ठीक है। ये कंपनी फंडामेंटली उतना मजबूत नहीं है, फंडामेंटली वीक है, ठीक है। मैंने आपको सारी चीजें बताने का प्रयास किया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप सभी लोग सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देखो, जिन्होंने बॉटम पे इन्वेस्ट कर दिया, लगभग 70 के आसपास तक इन्वेस्ट कर दिया, तो भाई इनको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर 70 के आसपास आपने इन्वेस्टमेंट किया, अगर नीचे आएगा भी तो भाई इसके आसपास ही रहेगा, नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन अब जाकर जो 90, 91 के आसपास इन्वेस्टमेंट करेंगे वो अपने आप को थोड़ा सा रिस्क में डालेंगे। इसीलिए मैं आपको सारी चीजें बताने का प्रयास किया है। सभी लोग सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस स्टॉक पर चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करें, कई लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि शॉर्ट टाइम के लिए कर लेते हैं, तो मैं आपको टाइम टू टाइम भी अपडेट करूंगा कि क्या कुछ होने वाला है, कब आपको क्या कुछ करना चाहिए, कब आपकी स्थिति क्या बन सकती है, ठीक है। इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़िएगा और रेगुलर वीडियो जो आती है वो देखिए, सब्सक्राइब करिएगा तो जो आने वाली वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।